हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अगर 2025 में अभी आप सभी सीटेट का जो है फॉर्म भरे हैं तो आप सभी को पता होगा कि 2026 में फरवरी मंथ में आप सभी का जो सीटेट का एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। तो सीटेट का एग्ज़ाम में दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि 150 टोटल प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक सवाल के लिए जो है 1 मार्क्स आप सभी को मिलता है। तो 150 प्रश्नों के लिए आप सभी को दोस्तों कुल जो है 150 मार्क्स मिलता है, ठीक है। और 150 मार्क्स के लिए दोस्तों आप सभी को जो है पता है कि 60% जनरल कैंडिडेट में पास होने के लिए चाहिए, तब सीटेट जो है सर्टिफिकेट देता है जनरल कैंडिडेट को। और ओबीसी, एससी और एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 55% जो है मार्क्स चाहिए पास होने के लिए सीटेट में, तभी आपको जो है सीटेट के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अब इस 150 नंबर के लिए दोस्तों कैसे 60% मार्क्स लाएं जो कि हमें सर्टिफिकेट सीटेट के द्वारा मिल जाए। तो 60% मार्क्स लाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा। पहले दोस्तों आप जो है क्या कीजिएगा, अपने एग्जाम हॉल में जितने भी आपका जो प्रश्न है पहले एक बार सारा प्रश्न को देख लीजिएगा एक नज़र से, और कितने सवाल आपको आ रहा है वो आप सबसे पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखना क्या है कि आप मानिए क्या आपका 150 प्रश्न में अगर 80 प्रश्न आपका बन रहा है, ठीक है, 80 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दिए हैं आराम से। इसके बाद आपका बच रहा है टोटल 70 प्रश्न आपका अभी भी बच रहा है, ठीक है। तो इस 70 प्रश्न को दोस्तों कैसे आखिर हम सॉल्व करें जो कि ज़्यादा मेरा तुक्का पे सही हो जाए। तो ये फार्मूला आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल को अगर आप सभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। अगर दोस्तों ये फार्मूला अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप आराम से तुक्का मार के भी सीटेट 2026 में पास कर जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने ही रहें। जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको कहा, अगर आप 80 प्रश्न को जो है सॉल्व कर देते हैं, जितना प्रश्न आप 80 प्रश्न जानते थे आराम से उसे सॉल्व कर दिए और 70 प्रश्न बचा हुआ, इस 70 प्रश्न को दोस्तों तुक्का कैसे मारे जो कि अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 70 मारे और इसमें आपको 10 ही नंबर आ रहा है। तो यही फार्मूला आज हम आपको बताने वाले हैं। और आप सभी को पता है ना कि नेगेटिव इसमें नहीं है, सीटेट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। चाहे आप कितना भी रॉन्ग करिएगा आपको कुछ भी नंबर इसमें नहीं कटने वाला है। तो आप देखिए दोस्तों, आपने 80 सवाल का जो है सॉल्व कर लिया है और 70 प्रश्न आपका जो बचा हुआ है इसे सॉल्व करना है। मानिए दोस्तों 1 नंबर का सवाल है, आप सभी का जो है OMR सीट में जो है ऑप्शन देता है ना ABCD, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, कभी A को मार दिया, कभी B को मार दिया, दूसरा में, तीसरा में C को मार दिया, चौथा में D को मार दिया। तो ये फार्मूला पूरा क्या होता है दोस्तों, रॉन्ग हो जाता है आपका, ठीक है। तो फार्मूला आपको क्या आजमाना है जो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका तुक्का में सही हो जाए। तो ये फार्मूला क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मानिए 1 नंबर का सवाल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 तक हम मान लेते हैं, 5 प्रश्नों को टोटल ले लेते हैं, ठीक है। इस 5 प्रश्नों को हम क्या करेंगे, अगर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ए ही सिलेक्ट पांचों में करेंगे। जैसे एक में किए तो दूसरा में भी ए सिलेक्ट करेंगे, तीसरा में भी ए ले लेंगे, चौथा में भी ए ले लेंगे और पांचवा में भी ए ले लेंगे। अगर इस तरह आप तुक्का मारते हैं तो ए अगर 5 क्वेश्चन का अगर आप दोस्तों मारे हैं, 1 से लेकर 5 प्रश्न को अगर आप ए मारे हैं तो आपका अधिकतर सवाल दोस्तों सही होने का चांसेस रहता है। क्योंकि दोस्तों आपका 5 सवाल में से 3 सवाल का आंसर जरूर ए में होगा। अगर दोस्तों इसी तरह अगर आप बी मार लेते हैं तो बी अभी आपको जो है 1 से लेकर 5 सवाल कंटिन्यू आपको बी ही मारना है। ऐसा नहीं क्या एक में मार दिए ए, दूसरा में मारे बी, तीसरा में मार दिए सी, चौथा में मार दिए डी, तो आपका सारा क्वेश्चन का जो है दोस्तों आंसर जो है तुक्का में गलत ही होने का चांसेस 100% बनता है। अगर आपको जो सही करना है तो बस आपको यही फार्मूला आजमाना है कि 4 या 5 प्रश्न को सबसे पहले
आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 4 या 5 प्रश्न को पहले सिलेक्ट कीजिएगा और उसे या तो ए ही चुनना है, या तो बी, या तो सी, या तो डी। तो इसी तरह अगर आप 5 प्रश्न को मारते हैं, 5 में से 3 प्रश्न दोस्तों आपका जो है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों क्या है, आपका नंबर बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको आगे फिर बढ़ना है, आगे स्टेप में बढ़ना है। मानिए 6 नंबर से हम बढ़ते हैं, 6 से 8 तक अगर हम जाते हैं तो उसमें भी क्या करना है, अगर हम ऑप्शन सी सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सी 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 मारना है 4-5 क्वेश्चन तक। तो इसमें क्या होगा, आपका ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा और तुक्का में आपका ज्यादा सही होने का चांसेस बनता है। तो आपका जो है नंबर आराम से आ जाएगा। मानिए क्या दोस्तों, इस तरह अगर आप मारते हैं तो आपका जो है 70 में कम से कम दोस्तों आपका 50 सवाल जरूर सही होगा। और अगर आप 50 सवाल आपका जो है सही हो जाता है तो ये 50 नंबर और इधर आपने 80 नंबर सॉल्व किया था, तो अगर आप जोड़ते हैं इसे टोटल आपका दोस्तों हो जाता है 80 और 50 जाके 130 नंबर। तो दोस्तों आपको जो है टॉपर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आप तुक्का में आराम से टॉपर बन सकते हैं। तो बस आपको यही फार्मूला आजमाना है। अगर 1 से लेकर 5 तक प्रश्न को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन या तो ए ही 5 तक मारेंगे, या बी सिलेक्ट कर रहे हैं तो बी ही मारेंगे, या सी या डी। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मार रहे हैं, तो बस इसी तरह का ग्रुप बना लेना है। 4 या 5 क्वेश्चन का ग्रुप बना के आपको टिक करना है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी किसी एक को ही लेना है, 4 या 5 प्रश्न तक सिलेक्ट करके। ठीक है, अगर इस तरह दोस्तों अगर आप तुक्का का यूज करते हैं तो आप अपने एग्जाम में आराम से अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।